नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान के जीएस सर्विस सेंटर में। और आज जीएस सर्विस सेंटर में जैसा कि हमने कहा था कि भूगोल से रिलेटेड हर एक टॉपिक हम आपका कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं भूगोल का एक और टॉपिक, भारत का जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। यानी कि भारत को जल कहाँ से मिलता है, किस क्षेत्र से, कहाँ से कितना कितना जल मिलता है, या उस जल की खपत क्या है, इन सब के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बताने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पर पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर देते हैं भारत का जल संसाधन। ठीक है, भारत का जल संसाधन, यहाँ पर पहला पॉइंट देखिएगा, भारत का जल संसाधन। एक सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जल हमारे जीवन का सबसे अमूल्य संसाधन है, सबसे अमूल्य चीज़ है। जल ना रहे तो जल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तो जल हमारे लिए सबसे अमूल्य है। इसलिए आज हम आपको भारत के जल संसाधन के बारे में बताएंगे। ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हुए चलेंगे। जल एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के लिए ही महत्वपूर्ण है। पर मानव के लिए इसके विशेष महत्व हैं, क्योंकि पेयजल, सिंचाई, उद्योग, घरेलू कार्य, ऊर्जा सभी के लिए जल होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि पीने वाला जल अलग होता है, सिंचाई का जल अलग होता है, और उद्योग मामले के लिए जल अलग उपयोग किया जाता है। घरेलू कार्य जैसे कपड़ा धोना, बर्तन धोना, खुद को साफ करना, खुद को नहाना या सफाई करने के लिए जल का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो क्या है, जल एक बहुत अमूल्य चीज़ है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है और इसका जो है क्या कहते हैं, सही से उपयोग बहुत ज़रूरी है। सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, लेकिन शहरों में आप देख लीजिए, गाँव के लोग दुरुपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। शहर में देख लीजिए, अगर 10 लीटर पानी लाएंगे तो उसे सोचते हैं कि आज भी चल जाए और कल भी चल जाए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस पोर्शन को लेकर के। भारत का वार्षिक जल बजट हम आपको बता दें। भारत का वार्षिक जल बजट तो क्या है, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कुल जल 4000 अरब घन मीटर। ये कैसे मिलता है, प्राकृतिक स्रोतों से, बारिश से हो जाए या कहीं से बर्फ पिघलने से बने या किसी तरह से मिले, प्राकृतिक स्रोतों से जो प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है, 4000 अरब घन मीटर जल प्राप्त होता है। वाष्पन से कितना जल लुप्त हो जाता है ये जान लीजिए, मतलब कितना जल वाष्पित हो जाता है। तो 700 अरब घन मीटर जल क्या होता है, वाष्पित हो जाता है, वाष्पन हो जाता है। ठीक है, जमीन द्वारा सोखा जाने वाला जल 700 अरब घन मीटर है, जो जमीन जल को सोख लेती है। जो जल बहकर समुद्र में चला जाता है वो कितना है, 1500 अरब घन मीटर। 1500 अरब घन मीटर क्या होता है, जमीन बह करके क्या नाम है, समुद्र में चला जाता है। बचा हुआ जल क्या होता है, 1120 अरब घन मीटर जल क्या होता है, ये बचता है। ठीक है, आगे हम आपको बता दें, भूजल भरपाई मतलब किस तरह से हम भूजल की भरपाई करते हैं, तो वो 450 अरब घन मीटर जल भूजल भरपाई करता है। जैसे बोरिंग के द्वारा, जैसे क्या होता है, बोरिंग के द्वारा, पंपिंग सेट के द्वारा, किसी के द्वारा हम क्या करते हैं, नल के द्वारा जल को निकालते हैं। तो मतलब भूजल यानी कि भू का मतलब जमीन के नीचे वाला जल होता है, उसकी भरपाई, इसी को हम बोलते हैं भूजल भरपाई। भूजल का उपयोग 370 अरब घन मीटर ऐसा जो जल है जो उपयोग में होता है। संचयन जब आदमी इकट्ठा करता है, कितना जल इकट्ठा कर पाता है, लगभग संचयन के लिए बचा जल 300 अरब घन मीटर होता है। 300 अरब घन मीटर क्या होता है, जल संचय किया जाता है। तो ये जान लीजिए, जल हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको हमें बचाना है। क्या नाम है, इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। दुरुपयोग करेंगे तो धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, वही जो खारा पानी आ जाएगा, फिर फिल्टर करना पड़ेगा। देखिए फिल्टर होना शुरू हो गया है, आरओ सबके घर में लगना शुरू हो गया है। नित्य दिन अलग अलग चीज़ें, अलग अलग रोग पैदा हो रही हैं। तो जल से अधिकतर रोग कहाँ से पैदा होता है, तो अधिकतर रोग जल से पैदा होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। अब ध्यान से पहले हम पढ़ लेते हैं 1500, इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, ये वाला टॉपिक जो है, 1500 अरब घन मीटर जल जो समुद्र से बहकर चला जाता है, इसका संपूर्ण प्राप्त जल का 37.5% है। इसको नियंत्रित कर हमें इसका उपयोग सूखा ग्रस्त क्षेत्रों और देश के अन्य क्षेत्रों में सभी मौसमों में जल उपलब्ध कराने के लिए किया जाना चाहिए। इसके लिए नदियों को जोड़ने
और समुचित भंडारण और वितरण के उपयोग किए जाने आवश्यक है। यानी कि क्या है कि जो 1500 अरब घन मीटर जल जो बहकर समुद्र में चला जाता है, उसका क्या करना है, हमारा सरकार से दरखास्त है कि ऐसे जल को जहाँ सूखा हो जाता है वहाँ पहुँचाया जाए, जहाँ पर कई मौसमों में जल नहीं होते हैं वहाँ पर जल पहुँचाया जाए, तो इसकी समुचित भंडारण की जाए, मतलब इसको इकट्ठा किया जाए और फिर इसका वितरण भी किया जाए, मतलब इसको बांटा भी जाए। ठीक है, आगे देख लेते हैं जल संसाधन के प्रकार। जल संसाधन के प्रकार, जल संसाधन के प्रकार। भारत में जल संसाधनों का स्रोत मुख्य रूप से वर्षा जल ही है। मतलब अगर कोई कहे आपसे कि मुख्य जल संसाधन का प्रकार कौन सा है, तो आप कहेंगे जो बारिश का जल होता है वही मुख्य जल संसाधन का प्रकार है। परंतु कुछ भागों में हिम भी महत्वपूर्ण है। मतलब कुछ भागों में हिम का मतलब होता है बर्फ, कुछ भागों में बर्फ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, पर्वतों पर जमा हिम गर्मियों में पिघलकर नदियों में प्रवाहित होता है। जल संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला है सतही जल संसाधन जो नदियां, तालाब और नाले होते हैं। दूसरा होता है भूमिगत जल संसाधन, जिसको हमने अभी आपको बताया नल द्वारा, नलकूपों के द्वारा और बोरिंग के द्वारा, बड़े बड़े पंप के द्वारा जो जल निकाला जाता है उसको हम भूमिगत जल बोलते हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेकर के। सतही जल क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। सतही जल, सतही जल का मतलब मैंने आपको पहले बताया, नदी, तालाब या नाला जिसके द्वारा जल होता है उसको हम सतही जल बोलते हैं। आगे देख लीजिए, देश की नदी प्रणाली में 1869 अरब घन मीटर जल होने की संभावना है। ठीक है, यानी कि जो देश के अंदर हमारे जो पूरे देश में, पूरे विश्व में जो नदी प्रणाली है, नदी प्रणाली में बताया जा रहा है कि लगभग 1869 अरब घन मीटर जल होने की संभावना है। सतही जल का मुख्य स्रोत नदी का ही जल है। ठीक है, अगर सतही जल का मुख्य स्रोत पूछा जाए तो नदी का जल है। नदी को वाटर शेड भी कहा जाता है। भारत में मुख्यतः 6 नदी बेसिनों में जल वितरित है। कौन कौन से नदी बेसिन है इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 6 दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, पूर्वी तट की नदियाँ, पश्चिमी तट की नदियाँ, अंतः प्रवाहित बेसिन। ठीक है, तो मतलब कहाँ? 6 जगहों पर। कहाँ कहाँ? 6 जगहों पर। कहाँ कहाँ? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, पूर्वी तट की नदियाँ, पश्चिमी तट की नदियाँ, अंतः प्रवाही बेसिन। ठीक है, तो चलिए हम अब भूमिगत जल के बारे में जान लेते हैं। भूमिगत जल संसाधन क्या है? भूमिगत जल संसाधन, ठीक है, तो भूमिगत जल संसाधन के बारे में इसको जान लेते हैं। और ये देखिए टिक लगा दिया हमने। भूमिगत जल संसाधन देश में भूगर्भिक जल का विस्तृत भंडार है। मतलब इस जमीन के अंदर, जो भू के गर्भ के अंदर बहुत ज़्यादा जल है, परंतु वितरण बड़ा आसमान है। चट्टानों की संरचना, धरातलीय दशा, जलापूर्ति दशा आदि कारक भूमिगत जल की मात्रा को प्रभावित करते हैं। भूमिगत जल की उपलब्धि के आधार पर भारत के 3 प्रदेश चिन्हित किए गए हैं। मतलब कहाँ कहाँ पर जल, भूमिगत जल मिल सकते हैं, ऐसे में 3 प्रदेश चिन्हित किए गए हैं। कैसे, कौन कौन से प्रदेश हैं इसको हम पर देख लेते हैं। पहला है उत्तरी मैदान, जहाँ पर कोमल मिट्टी हो, प्रवेश चट्टाने हो, मतलब जहाँ पर 42% जल लगभग पाया जाता है। मतलब ऐसे देखिए, जो उत्तरी मैदान है वहाँ की मिट्टी कैसी है? कोमल है, जहाँ पर हम आराम से बोरिंग कर सकते हैं, पंपिंग सेट लगा सकते हैं, बड़े बड़े पंप लगा सकते हैं, आराम से नल का जो है नल गला सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, कोमल मिट्टी और प्रवेश चट्टाने जो होती हैं जहाँ पर हम बड़े आराम से किसी काम को कर लेते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये उत्तरी मैदान में पाया जाता है। ये लगभग 42% जल होता है। चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीप पठार क्या होता है? जहाँ पर कठोर अपरवेश चट्टाने हैं। मतलब क्या होता है, इन चट्टानों को खोदने के बाद, तोड़ने के बाद ही जल प्रवाहित हो सकता है। तो इस तरह से प्रायद्वीप पठार बोले जाते हैं ये। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रायद्वीप पठार के बारे में बढ़िया से अगले वीडियो में समझाने वाले हैं हम कि प्रायद्वीप पठार किस तरह के होते हैं। तो बहुत ही जल्द हम इसमें चित्र भी डाल देंगे प्रायद्वीप पठार के बारे में, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है तटीय मैदान, जहाँ पर पर्याप्त जल है। जो तटीय मैदान है दोस्तों, वहाँ पर जल कैसा है? पर्याप्त है। और प्रायद्वीप पठार में कम जल पाए जाते हैं, क्योंकि इनको तोड़ना पड़ता है और तोड़ना आसान नहीं होता, बहुत ही कठिन होता है। चलिए आगे हम बता दें आपको, आगे क्या है। आगे है इस टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं। बहुत ही पेचीदा टॉपिक लग रहा है। भारत में भूमिगत जल क्षमता का मूल्यांकन केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड करता है। इसके अनुसार भूमिगत जल का 3/4 भाग सिंचाई में प्रयोग होता है, शेष भाग औद्योगिक और अन्य कार्यों में प्रयोग होता है। अभी तक भूमि जल के संपूर्ण संभावित भंडार में से मात्र 37.3% विकसित हो पाया है। भारत के विभिन्न राज्यों में भूमिगत जल की उपयोग क्षमता में अत्यधिक भिन्नता मिलती है। मतलब ऐसे हिसाब से क्या लगभग 3/4 भाग सिंचाई में प्रयोग किया जाता है,
जिसको हम 37.3% के रूप में इसको कह सकते हैं। और भंडारण करना बहुत जरूरी है दोस्तों। भंडारण करना मतलब जल को इकट्ठा करना। ठीक है, आगे जल संसाधनों का उपयोग हम पढ़ लेते हैं। जल संसाधन का उपयोग, एक एक टॉपिक देख लेते हैं। बहुत भागों में, बहुत विधियों में इसको बताया गया है। जल संसाधन का बहुविध उपयोग निम्नलिखित है। पहला है कृषि क्षेत्र में। पहला क्या है दोस्तों, पहला टॉपिक देख लीजिए, कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र जल का प्रमुख उपयोग सिंचाई में होता है। भारत का अधिकांश भाग उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसलिए अधिक वाष्पोत्सर्जन के कारण सिंचाई के जल की आवश्यकता पड़ती है। अगला है जल से बिजली। जल से बिजली बनाया जाता है, मतलब जो बिजली हमारे घरों में आती है जल से बनाया जाता है। तो क्या है, यह ऊर्जा का प्रदूषण रहित और सस्ता स्रोत है। भारत में 84,000 मेगावाट जल शक्ति उत्पादन की क्षमता है। यानी कि जो भारत में 84,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है, ये कैसे जल शक्ति से उत्पादन होता है, मतलब ये कैसे उत्पादित होता है, जल से उत्पादित होता है। आगे देख लीजिए घरेलू जलापूर्ति। तो घरेलू जलापूर्ति के बारे में हम बात कर लें तो राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार पेयजल की आपूर्ति को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। मतलब अगर राष्ट्रीय जल नीति के अनुसार की बात कर ले तो पेयजल यानी कि जो पीने वाला जल है उसको सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है, जो घर में अधिक उपयोग किया जाता है। औद्योगिक उपयोग। औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त जल की आपूर्ति की आवश्यकता है। 2025 तक उद्योगों को 120 अरब घन मीटर जल की आवश्यकता होने का अनुमान है, जो कि औद्योगिक उपयोग में लगेंगे, फैक्ट्रियों में लगेंगे। आगे हम देख लेते हैं, आगे क्या है, जल संसाधनों की उपयोग की समस्याएं, इनको हम पढ़ ले। सभी के लिए पेयजल हेतु स्वच्छ जल का अभाव है। सही बात है, हर जगह पर स्वच्छ जल नहीं है, वहाँ पर फिल्टर किया जाता है, उसको स्वच्छ बनाया जाता है। पानी खारा होता है, दिल्ली के अधिकतर इलाकों में पानी खारा है, मुंबई के अधिकतर इलाकों में पानी खारा है। ऐसे इलाकों में क्या होता है, इन पानी को निकाल करके इनको फिल्टर किया जाता है, इनको शुद्ध पीने हेतु बनाया जाता है। मतलब अभाव है, कमी है। जल के प्रदूषण या उसकी गुणवत्ता की समस्या, आप गाँव में चले जाइए या बड़े बड़े फैक्ट्रियों को देख लीजिए, इनके पानी जो है नालों में प्रवेश किए जाते हैं, नदियों में डाले जाते हैं। तो क्या होता है, जल प्रदूषण बहुत तेज होता है। तो ये इसकी गुणवत्ता की बहुत बड़ी समस्या है कि इसको मतलब जल प्रदूषण कैसे रोका जाए। आगे है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल के अहित दोहन की समस्या। यानी कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल बहुत ज़्यादा रूप से जो है दुरुपयोग किया, मतलब दोहन का मतलब होता है दुरुपयोग करना, इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया जाता है। चौथा है पंजाब में जाने वाले जल के उपयोग को सुलभ बनाने के लिए तकनीक का अभाव। मतलब जो पंजाब में जल जाता है उसको सुलभ बनाने के लिए तकनीक का बहुत बड़ा अभाव है। तो दोस्तों जल संसाधन में, भारत के जल संसाधन में बस इतना ही। अगला टॉपिक लेकर के आएंगे ज्योग्राफी का, और बहुत जल्द ही हम हिस्ट्री का, कल से हिस्ट्री का एक टॉपिक जरूर पढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कल से पर डे 2 वीडियो आपको मिलेंगे, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के दोनों वीडियो अलग अलग मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और साथ साथ अगर आपको इस टॉपिक का PDF लिंक चाहिए तो आप हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके PDF लिंक ले सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।